गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका ये जो चैप्टर्स है विशेषण, इससे पहले आपको सर्वनाम के बारे में बताया गया था। इससे पहले ही बोला गया था व्याकरण में सर्वनाम और संज्ञा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज उसी का एक दूसरा परिचय है विशेषण। ठीक है, तो आज विशेषण के बारे में आपको परिचय दिया जा रहा है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है विशेषण के बारे में, सबसे पहले ये बताया जा सकता है, आप लोगों को ये कहने के लिए समझाया जा रहा है कि किसी भी संज्ञा, जैसे आपने संज्ञा पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर हम उस संज्ञा को अगर हम विशेषण से रिलेट करते हैं तो क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, यानी हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विशेषताएं पाई जाती है। सब में गुण या दोष पाए जाते हैं। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। बिना क्वालिटी के कोई भी फेमस नहीं होता है। हर सब में कुछ, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जंतु हो या कोई भी सजीव हो या निर्जीव, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी और विशेषताएं होती हैं। तो आज हम विशेषण के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा दी गई है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, संज्ञा आपका क्या था, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। ठीक है, तो क्या है वो संज्ञा और सर्वनाम में मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं, तुम, वह, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जब हम संज्ञा और सर्वनाम को एक निश्चित जगह पर मिला देते हैं तो इन दोनों का जो एक समावेश होता है, दोनों जब मिल करके एक किसी नई चीज़ की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि उसमें एक विशेषता डालते हैं या उसके अंदर गुण डालते हैं, तो वही वो आज आगे बनकर क्या होता है, विशेषण। यानी कि परिभाषा आपकी दी हुई, आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन ये सिंपल वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है लाल टी शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लाल टी शर्ट हो गया। ठीक है, जैसे पेंसिल है आपकी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेंसिल नुकीली। ठीक है, पेंसिल नुकीली, तो यहाँ पर आपका ये देखिए पेंसिल है, नुकीली है, तो ये यहाँ इसकी विशेषता क्वालिटी है। ठीक है, तो ये जो लाल है ये क्या है, टी शर्ट से हम यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है, इसका रंग क्या है, लाल है, तो इसके अंदर विशेषता क्या है, अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका रंग पसंद करके लेते हैं, उसकी क्वालिटी को देख करके लेते हैं। ठीक है, उसके मूल भाव करते हैं। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो तो क्या होता है, उस चीज़ पे पहले हम उस पर आकलन करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हम परचेस करने के लिए सबसे पहले हम मूल भाव करते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे लिए कितनी टिकाऊ है, चाहे वह छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो टी शर्ट दिया हुआ ये हमारा विशेषण है, ये हमारा विशेष है, जो उसके आगे उसके बारे में आपको परिचय दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो लाल रंग है ये क्या है, ये जो लाल रंग ये आपका विशेषण है। तो ये विशेषण का पहला उदाहरण है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि पेंसिल क्या है, नुकीली है। ठीक है, पेंसिल है, लेकिन पेंसिल क्या होती है, आप क्वालिटी देखते हो पेंसिल क्या, अगर बिना नोक के क्या आप पेंसिल की राइटिंग अच्छी बना सकते हो पेंसिल से? नहीं, जब तक आप उसकी नोक अच्छी नहीं कर लेते हो, उसकी एक क्वालिटी नहीं होती है किसी भी पेंसिल की, तो आप क्या उससे लिखते नहीं हो। पेंसिल की भी क्वालिटी देख करके ही आप लेते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये नुकीली जो है ये इसका विशेषण का उदाहरण है। अब आइए देखिए नेक्स्ट, ये जो विशेष है, विशेष से भी व्याकरण में जैसे यहाँ विशेष से लिखा गया है, लेकिन अगर इसका अर्थ बताया जाए शाब्दिक, तो विशेष का मतलब होता है विषय, यानी कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से या जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में आपने देखा है टी शर्ट क्या है, विषय है इसका। हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, टी शर्ट की, तो टी शर्ट यहाँ इसका क्या है, विषय है। ठीक है, और पेंसिल नुकीली क्या है, पेंसिल, तो पेंसिल क्या है, इसका सब्जेक्ट है, विशेष है, यानी कि विषय है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन यही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए या जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से उसके विषय की विशेषता प्रमाणित हो या पता चले या उसके विषय की विशेषता का बोध कराया जाए, उसे व्याकरण में हम विशेष्य कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे लिखा हुआ है, ऊपर का ही एग्जाम्पल हम लेके नीचे आपको समझाने के लिए कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है लाल टी शर्ट, तो क्या है, लाल हमारा ऊपर का था, वो हो गया हमारा विशेषण। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, टी शर्ट, ये इसका विषय है, यानी हम इस विषय की विशेषता का ज्ञान आपको करा रहे हैं, यानी इस विषय की विशेषता से विशेषण का ज्ञान हो रहा है और इसके विशेष का ज्ञान किससे हो रहा है, विशेषण से। यानी लाल टी शर्ट और टी शर्ट क्या है, लाल है, यानी कि लाल विशेषण है और टी शर्ट विशेष है। इसी तरह पेंसिल नुकीली में भी
देख लीजिए, पेंसिल क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। और नुकीली क्या है? विशेषण। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये इसका क्या है? सब्जेक्ट है, यानी ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसकी विशेषता को प्रमाणित कर रहा है। अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ भी विशेषताएं होती हैं, आप हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में, चाहे वो जीव हो, प्राणी, जीव जंतु हो या छोटे से छोटे वर्ग का हो, सब में गुण या दोष पाए जाते हैं। बिना गुण दोष के कोई भी चीज़ों का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि अगर हम गुण को लेते हैं तो वही वो विशेषण में आता है। दोष भी आ सकते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रकार के गुण में ही आता है। बिना गुण और दोष की कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं होती है। तो जैसे गुण में हो गया अच्छा या सुंदर, ठीक है। एग्जाम्पल, दोष में आता है आलसी, बुरा, ठीक है। हमने जैसे बोला वो मोटा है, तो क्या वो गुण नहीं है? वो भी उसका एक उसके अंदर वो क्वालिटी है। ऐसा नहीं है कि वो मोटा है तो उसके अंदर वो कमी है, नहीं। अगर कोई काला है तो वो भी नहीं है, नहीं हम सोचेंगे कि ये विशेषण नहीं है, वो भी विशेषण ही पाया जाता है, क्योंकि इसकी अवस्था प्रमुख विशेषताएं होती है। विशेषण की प्रमुख विशेषताएं होती है जिसमें दोष भी आते हैं। दोष की भी कैटेगरी को लेकर हम विशेषण में उसके एग्जाम्पल को डालते हैं। आकार हो गया जैसे गोल और चौकोर, ठीक है। स्वाद हो गया मीठा खट्टा। दशा अवस्था हो गई बूढ़ा जवान, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? विशेषण। ये विशेषण के हमारे उदाहरण है और ये इनकी कैटेगरी बताएगी, ये कि इनसे विशेषण की पहचान की जा सकती है। थैंक यू एवरीवन।